ओके, सो 25 अभी बहुत एब्सेंट है। हाँ, अभिषेक जैन अनम्यूट। अभिषेक, मैम आज तुम्हें मैंने व्हाट्सएप में 0 नंबर डाल दिया। पहले सोचा मैं ग्रुप में डाल दूं, सब देख लें। आज तो इसलिए तुमने 0 नंबर देख के आज तुम ज्वाइन हुए हो, है ना? क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे अभी तक तुम? मैम मुझे मेल्स नहीं आ रहे थे ईमेल आईडी पे। अच्छा, और आज आ गया? 0 नंबर मिलते ही आज आ गया, है ना? अभी तक नहीं आ रहे थे। मैम हाँ, संतोष सर से मैं करवा लिया था। अच्छा, कब कब करवाया संतोष सर से? हाँ, मैम जिस दिन छुट्टी स्टार्ट हुई थी उस दिन हो गया था। अच्छा, तो अभी कल क्यों नहीं ज्वाइन किया था? मैम क्योंकि कल मेरी मम्मी गुना लेके गई थी मेरी दादी को डायलिसिस पर, तो फोन लेकर गई थी। परसों? मैम परसों। अच्छा, इसके पहले तुमने क्या कोई भी क्लास अटेंड नहीं की? मैं भी देखूं, मेरे पास सारे वो रिकॉर्ड है पूरा यस मैम। अटेंडेंस का। यस मैम। अच्छा, तो तुम इतनी देर के बाद तुम्हें संतोष सर याद आए? जब सारा क्लास हो गया तब तुम्हें संतोष सर याद आ गए? आदमी एक दिन वेट करता है, आज क्लास नहीं हो पाई, नेक्स्ट डे फोन करता है, तो तुमने 4 महीने के बाद संतोष सर को फोन किया? बेवकूफ समझते हो? मैम मैंने बट फोन मुझे किया कोई था, फिर प्रॉब्लम मैं नहीं। सर से पूछा था कि क्या करना पड़ेगा। तो मैम मैम 1-2 दिन बाद सर ने नया पासवर्ड बना के दिया था। अरे बड़ा मुश्किल, 7 महीने 6 महीने पूरे हो गए, तो तुम 6 मंथ तक का वेट कर रहे थे। मैं ये बोल रही हूँ तुमसे। इसके पहले तूने क्लास अटेंड तो किया था काफी कुछ। एक बात सुन लो बेटा, ये जो 10th क्लास है आपका, बहाना बनाना है बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मुझे 100% पता है कि तू अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, मुझे नहीं बना रहा है। और झूठ बोल रहा है ये भी मुझे मालूम। तुम्हारे मैंने पापा को फोन किया, तुम्हारे चाचा को फोन किया, टीचर को पता नहीं क्या समझ रखे हो। मुझे तो मन में आ रहा था मैं किसी को फोन ना करूं, बट चलो ये ना हो कि कल इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए मैंने आज 0 लिख दिया। 0 मतलब 0। बैठो आराम से, वेट करो, रेस्ट करो। कल गूगल फॉर्म का टेस्ट है, मालूम है सबको? जल्दी बोलो यस और नो। यस मैम। हाँ, कल यस मैम। यही 20 मार्क्स आपकी बोर्ड में जाएंगी, मैं रोज याद दिला रही हूँ। कल को ये मत कहना कि हमें मैम पता नहीं था। कल यदि कोई एब्सेंट हुआ, 0 नंबर। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि मैं आपको 10 बार पेपर बना के दूं। मैम एब्सेंट तो क्लास में 0। होगा ना कल? हाँ, इसी में सेंड करूंगी चैट बॉक्स में आपको लिंक, जैसे लास्ट टाइम भेजा था। ओके मैम। और एक चीज और सुनो, आपका ये जो क्या बोलते हैं, जो आपका टेस्ट था उसका वर्कशीट का, वो मैंने आपको 1.5 आवर या 1 आवर जो भी दिया हो, आपको आज नहीं, आज में 6 वो ट्रायल था। कल मैं एक वर्कशीट भेजूंगी सिर्फ 20 मिनट्स के लिए, या 15 या 20, बस मैक्सिमम 20 मिनट्स। आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको आंसर लिखना, या तो उसमें टाइम भी लिखा होगा, 15 होगा तो 15 मिनट्स में भेजोगे, और उसको क्लास के तुरंत बाद आप सेंड कर दोगे। वो आपकी फाइनल मार्किंग होगी जो कल भेजूंगी मैं। मैम कब भेजेंगे कल? आपकी मैथ्स का वो क्लास कब है? जिस दिन लास्ट पीरियड मैथ्स का होता हो, ये बताओ किस दिन होता है? मैम थर्सडे। कल कल लास्ट पीरियड है? यस मैम। थर्सडे। हाँ, तो बस ठीक है, कल ही जैसी क्लास खत्म होगी, यहाँ क्लास खत्म होगी तो मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, पहले से सेव करके रखूंगी मोबाइल में। तो आपकी क्लास होती है लास्ट 1:30 से 2:10, एग्जैक्टली 2:15 में मैं सेंड कर दूंगी। और 2:15 में 15 मिनट्स प्लस कर लो, 2:30 में आप मुझे वापस सेंड करोगे। एग्जैक्टली 15 मिनट्स का होगा, ध्यान रखना। अब आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी क्लिक करने की, और आंसर लिखना, इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। मैम 15 पीडीएफ मिनट बना की के ज्यादा भेजनी ही है क्या? मैम वो हाँ, एमसीक्यू 2 जैसा पेज ही है। है। हाँ, वो एमसीक्यू जैसा ही होगा बिल्कुल, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। मैम उसमें भी हमें सॉल्व वो करना बनाना है पड़ेगा। फ्रंट पेज। सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा? क्या चीज? हाँ बेटा, यदि सॉल्व करना है तो नो डाउट सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। मैम उसमें भी फ्रंट पेज बनाना शॉर्ट पड़ेगा? में फ्रंट पेज नहीं, आप तो नेम लिख देना, बस नेम ऐसे लिखना यस कि मैम। जब आप मैम कितने क्वेश्चंस होंगे? जब मिल जाएंगे ना तो देख लेना कितने होंगे।
जिसमें डायरेक्ट आंसर लिख सको डायरेक्ट लिख देना, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो ब्रैकेट में शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर देना बस। कम मार्क्स का ही है क्या मैम सारे क्वेश्चन? 10 मार्क्स का, सिर्फ 10 मार्क्स। तो या तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 मिलेंगे, 5 2 जा 10। वैसे जहां तक है 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस। 5 2 जा 10, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से स्टेप्स भी होंगे, डोंट वरी। आपके स्टेप्स 1 पेज वाले नहीं होंगे, क्वेश्चन उस हिसाब से मैम देंगे। तो वो 10 मिनट में हो जाएगा ना? सोच के दूंगी ना, थोड़ी देर दूंगी मैं। सोच लो मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मैम अभी भी क्लियर नहीं अच्छा आ रही। रुक जाओ, वेट। साई राम, नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। यस मैम क्लियर है। मैम। हाँ तो ठीक है, कल का वेट करो। 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, टोटल टाइम 15 मिनट्स। और 2 मार्क्स का है तो आपका मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप्स होंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ। मुझे बस ये चेक करना कि आपका बेस सही है कि नहीं, बाकी क्वेश्चन चेक नहीं करना। चलो 30 हो गए, स्टार्ट करते। और कोई जिसका क्लास प्रेजेंटेशन नहीं हुआ? सबका हो गया? बाकी जल्दी बोलो। हर्षवर्धन हजेला, तू भी जरा में उठकर। हर्षवर्धन, तुम भी एब्सेंट रहते हो बेटा। यदि बहुत खुश होते होगे ना कि अरे अच्छा बिल्कुल आज मजा आ गया, आज मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, अच्छा बुद्धू बनाया। किसको बनाया? अपने आप को। मेरी तरफ से यदि रोज एब्सेंट होगे मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन बेटा बहुत बुरा हाल है तुम्हारा भी, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। हर्षवर्धन का बिल्कुल सेम कंडीशन है। क्लास प्रेजेंटेशन में अभिषेक जैन का छोड़ के मुझे लगता है जो भी 0 1 नंबर 2 नंबर है, एक बार तो एटलीस्ट सबका हो गया। हर्षवर्धन एब्सेंट था, हर्षवर्धन का भी नहीं हुआ, ये भी एब्सेंट था। सुरुचि, सौम्या, चलो इनका तो नाम के लिए हो गया सबका। और चेक करूं जरा, यशी का भी ऐसे ही हुआ है। चलो यश, हाँ हर्षवर्धन, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी Yes, ma'am. यदि गलती से Yes, ma'am. लीव कर गए ना मीटिंग तो माइनस में नंबर दे दूंगी। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नहीं बना, लीव कर जाओ। मैम यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, एक नया सेंटेंस बड़ी सीखिए। हाँ सिंपल, इससे सिंपल नहीं पूछ सकते। सिंप्लीफाई साइन क्यूब 30 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 60 डिग्री। बोलो फर्स्ट स्टेप। हर्षवर्धन, हाँ Yes, बोलो। ma'am. नहीं आ रहा। अच्छा कॉस की सारी वैल्यूज बताओ, कॉस की सारी वैल्यूज कितने कितने, हर डिग्री की वैल्यू बताओ। मैम cos की, हाँ मैम cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब साइन की सारी वैल्यूज बताओ। sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2,
साइन 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, ओके ले छोड़ो। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट नहीं कर सकते हो जितना दिमाग लगा रहे हो। यस मैम। हाँ मैम साइन क्यूब 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2 होल क्यूब माइनस 1/2 होल क्यूब। आगे बोलो। जल्दी बोलो बेटा। सोचो, मतलब क्यूब 30 60 ये सब बता दिया। जो मतलब 4th 5th क्लास का है वहां दिमाग लगा रहे। क्या बच्चे हो बेटा, करते हो। अरे 1/, ये सेम कैंसिल 0 कुछ भी। चलो डिफाइन थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम डिफाइन करो जल्दी। अभिषेक जैन चल, तुझे भी चांस दे देती हूँ। डिफाइन थेल्स थ्योरम। अभिषेक जैन, कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ चल बोल, थेल्स थ्योरम डिफाइन करो। मैं बताऊं? कुछ नहीं पढ़ रहा बेटा, कुछ नहीं। अपनी मम्मी को बोलो जरा मुझसे बात करेगा। अभिषेक जैन। यस मैम। आज 7:30 बजे मम्मी को बोलना मुझे कॉल करेंगी। सामने देख, स्क्रीन में टाइम भी लिख के दे रही हूँ। एक दिन मैंने यशी को बोला था बट यशी ने बात नहीं कराई थी, मुझे याद नहीं है। बट चलो ठीक है, जब टाइम आएगा तब बताऊंगी यशी को। यशी को मैंने बोला था, सोची कि मैम को भूल जाएगा घर जाके। अच्छा चलो ठीक है। मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। तू फालतू बातें मत करना। तेरे पापा हॉस्पिटल में थे, तब से घर ही नहीं आए। कुछ भी बोल रही है। 8 बजे 9 बजे दूसरे दिन बात करा देती। मैम फिर मैम आपने मना कर दिया था। तुझे तो क्या क्या बोलूं बेटा, तू अभी म्यूट कर ले, मेरा दिमाग मत खराब। हाँ अभिषेक जैन, सारे फॉर्मूला बताओ चलो। ये तो तुम्हारा क्रॉस साइन कॉस इन सब का फॉर्मूला बोलो। साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट एंड सो ऑन। बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, से सुना नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इनके फॉर्मूले बताओ इन टर्म्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की साइड्स के टर्म्स में। राइट ट्रायंगल की साइड्स के टर्म्स में sin 90 डिग्री माइनस sin a नहीं होता, इक्वल्स टू cos a। साइन। sin का मतलब मालूम? साइन थीटा बोल। हाँ sin। sin 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू cos a। ये क्या, कहाँ से देख के बता रहा है? मैम आपने राइट ट्रायंगल के हिसाब से कहा था। तूने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया ना इसकी ट्रिग्नोमेट्री की? क्यों अभिषेक? यस मैम। अटेंड किया क्लास इसकी ट्रिग्नोमेट्री की? यस और नो तो बोल सकता है बेटा, कि भी बोलना नहीं आता। तुमने अटेंड किया है कि साइन 90 डिग्री माइनस सी साइन का फॉर्मूला होता है, यही समझाया मैंने तुम्हें क्लास में। दूसरा कौन अभी साथ में तुम्हारे? हर्षवर्धन अनम्यूट। यस मैम। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो। मैम बेस अपॉन हाइपोटेनस। कौन सा साइन लगाइए? क्रॉस। गलत है। ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा।
क्या बोले कुछ में मैम P/H। हाँ तो ये थोड़ी कि वहां पे बुक खोल के कॉपी खोल के थोड़ा देख लेके बता देंगे। सच में बेटा बिल्कुल सीरियसली कह रहे हो, जो तुम लोग इतना लाइटली ले रहे हो बोर्ड क्लास को, क्या दिमाग में भगवान जाने, लेकिन बिल्कुल बुरा हाल है। ऐसा है कि आपको पासिंग नंबर भी नहीं मिलेंगे, 33% भी नहीं पाने वाले, जो कंडीशन है आप लोगों की। रोज समझाती हूँ, नहीं समझ में आता। चलो हो गया, जो होना था प्रेजेंटेशन हो गया, दोनों का बहुत अच्छा हुआ। हाँ नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट सर्कल्स। मैम मैम एमसीक्यू में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? किसमें एमसीक्यू में बता दिया था ना मैंने बेटा आपको सिलेबस। ऑल 4 चैप्टर्स चारों ही आएंगे ना? ऑफ कोर्स आएंगे चारों, 6, 7, 8, 9। ओके मैम। 10 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चंस है, वो मैंने पेपर बना लिया। 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चंस। वर्कशीट में सिर्फ 5 क्वेश्चंस दूंगी, ओनली 5। चलो हाँ सर्कल्स, चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आप खुद से क्या करोगे पहले आपको ये बता देती हूँ आपके लिए, ध्यान से देखो। पेज नंबर फ्रंट इंट्रोडक्शन। हाँ फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, थ्योरम 10.1। इसके पहले यहाँ तक आपको पूरा रीड करना, ये आपके लिए। ये यहाँ तक आप पहले रीड करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सब लोग कल क्वेश्चन पूछोगे इससे रिलेटेड। नाउ राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूले, पहले लिख लो, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट यू राइट सीकेंट, SECANT, यहाँ लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। सीकेंट लिखो जल्दी, फटाफट लिख के जाओ। अलाइन, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ लिखो Yes, जल्दी लिखो। ma'am. A line which intersects a circle, a line which intersects a circle in two distinct points. A line which intersects a circle in two distinct मतलब different, two distinct points is called a secant of the circle. हेडिंग में भी secant of circle लिख लो, secant of circle. A line which intersects a circle in two distinct points is known as secant of a circle. For example, फिगर बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एक लाइन बनाओ, इस लाइन को नेम दे दिया मैंने L, और ये इंटरसेक्ट कर रही है A और B में, बल्कि इसको AB भी, लाइन AB भी बोल सकते हैं। तो लाइन AB जो होगी, लाइन AB इज अ सीकेंट, लाइन AB इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी सीधी सी बात, वो लाइन जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को बोलेंगे सीकेंट लाइन। अब कॉर्ड एंड सीकेंट में क्या डिफरेंस है? आपने इसके पहले कॉर्ड किया था प्रीवियस क्लासेस में, 6, 7, 8 मैम वो लाइन सेगमेंट होती है। हाँ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, यानी यदि हमें कॉर्ड बनाना होगा तो सिर्फ आप ऐसे बनाओगे, इसके एंड पॉइंट जो होते हैं कॉर्ड के, वो सर्कल की बाउंड्री में होगा, ये ए बी, तो ये हो गया कॉर्ड। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट वर्ड तो नहीं करेंगे, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, वेयर ए सीकेंट इज अ लाइन which intersect circle in two distinct point। यानी यदि कॉर्ड को हम एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, एक्सटेंड करके लाइन बना दें, तो कॉर्ड से लाइन बन जाएगी, और सॉरी कॉर्ड से सीकेंट बन जाएगा, और सीकेंट का सिर्फ इतना सा पार्ट ले ले तो कॉर्ड बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट एंड सीकेंट इज अ लाइन। नेक्स्ट लिखो टेंजेंट, जो आपके कोर्स में है, टेंजेंट टू अ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन, टेंजेंट टू अ सर्कल, TANGENT, tangent to a circle। हाँ डेफिनेशन लिखो। A tangent to a circle is a line
tangent to a circle is a line which intersects this circle in exactly one point. Which intersects the circle in exactly one point. ब्रैकेट में लिख लो, और which intersect वर्ड ना यूज करके हम ये भी यूज कर सकते, which touches the circle at one point. Which touches the circle at one point. For example, ये सर्कल बनाया, ये पॉइंट है, एक पॉइंट, यहां से एक लाइन जा रही है, लाइन की नेमिंग माने चलो ए बी दे दिया, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी सर्कल को जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन, जब सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे सीकेंट लाइन, और जिस पॉइंट पे टच करता है सर्कल को ये लाइन, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस पॉइंट, इसको नेम चलो मैंने P दे दिया, तो P इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर हो गया? जल्दी बोलो फटाफट. यस मैम. थ्योरम 1, बस आपकी बेस इतना ही, बाकी जब आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है थ्योरम 1, स्टार थ्योरम. अच्छा, इसका डिलीटेड पार्ट तो मैंने देखा नहीं, शायद सर्कल्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, याद है किसी को? नो मैम, सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. सही है ना? सही बात बोल रही हूँ ना? कुछ भी डिलीटेड नहीं है. यस मैम, उसमें भी लिखा था नो डिलीशन. हाँ, नो डिलीशन, ठीक है. थ्योरम 1 लिखो. स्टेटमेंट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, is perpendicular to the radius. जो मैं कल आपको समझा रही थी किसी क्वेश्चन में, हाँ बलून वाले क्वेश्चन में, is perpendicular to the radius through the point of contact. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका पहले मीनिंग समझ लो. मीनिंग क्या है कि मान लो एक सर्कल है, यहां से हमने एक टेंजेंट बनाया, सॉरी मैंने टेंजेंट में थोड़ी मिस्टेक क्या कर दी, थोड़ी क्या बहुत मिस्टेक है, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, गलती से पॉइंट्स पे दिख रहा है, सीक्वेंट बन गया, ये ऐसे बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना. तो आपको ऐसे बनाना कि एक सिंगल आपको दिखना चाहिए. डिलीट कर, रुक जाओ एक सेकंड. मैम. हाँ बेटा. मैम ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन किसी भी सर्कल को मतलब दो से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. नहीं, कभी नहीं. सोच के देखो, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ, हाँ ये आप जब आप इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए पढ़ा है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको एक एक्टिविटी उसमें गिवन है, आपको समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पहले खुद पढ़ो. मैम जिसका रेडियस बहुत ज्यादा हो उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ तो कोई बात नहीं, फिगर बना के देखना जरा, जो मन में आ रहा है ना उसको फिगर बना के देखना एक बार, कैसा भी रेडियस हो कैसा भी हो, आप जो मन में है उसको ड्रॉ करके देखना जरा. मैम. हाँ बेटा. मैम जैसे अर्थ है वो भी सर्कुलर ही है ना? अर्थ पूरा सर्कुलर तो नहीं है, बाकी तो आपकी ज्योग्राफी वाले फिजिक्स वाले बताएंगे, मेरे हिसाब से फुल सर्कुलर तो नहीं है अर्थ. तो मैम जितना भी मतलब कर्वेचर है तो उसमें अगर स्केल रख के वो तो सीधी रखती है ना, वो तो कर्व नहीं होती. देखो यदि सर्कल देखा जाए तो सर्कल तो स्ट्रेट, ये बिल्कुल सर्कुलर है, लेकिन अर्थ मुझे नहीं लगता कि सर्कुलर है. बाकी लोग बताओ अर्थ का. यस मैम, फ्लैट है. मैं मतलब हम पोल से फ्लैट है. ले ले, बहुत ज्यादा सर्कुलर चीज ले ले तो जिसका रेडियस बहुत ज्यादा हो. क्लियर करना. बट जहां तक सर्कल की बात है तो सर्कल में आप यदि कभी भी लाइंस ड्रॉ करो, इसमें इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करो. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम मैकेल पॉइंट. आपकी आवाज नहीं.
अच्छा वेट वेट वेट, मैम आने लगी। मैम अब आने लगी। अरे यार अच्छा चलो। हाँ तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बट यदि आप अर्थ को या कुछ और, मैम बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सर्कुलर नहीं है। क्या चालू है? मैम अभी आ रही है? नहीं आ रही है। साई राम नाम, इट्स क्लियर। मैम आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। मैंने तो कोई सेटिंग चेंज नहीं किया, वो तो पहले से आ रही थी। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो फर्स्ट मैम थोड़ी देर के लिए वापस से आना। नाउ इट्स क्लियर, अभी बोलो। यस Yes, मैम Yes, क्लियर ma'am. है। हाँ ठीक है चलो चलो। हाँ तो ये थ्योरम देखो, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अब आप सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट का नेम चलो मैंने दे दिया, मान लो ए बी। ए बी इज अ टेंजेंट लाइन, और P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, O हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। और ये जो OP हो गया आपका, OP रेडियस है। आप गिवन में क्या लिखोगे, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है OP is perpendicular to AB। इट इज नॉट गिवन, दिस यू हैव टू प्रूव। गिवन क्या क्या है, गिवन अभी आपको लिखा देती, इसको पूरा प्रॉपर लिखाएंगे। गिवन है सर्कल और टेंजेंट, और सॉरी सर्कल रेडियस टेंजेंट। प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपका रिजल्ट मिलेगा। गलती से 90 डिग्री का साइन मत बना देना, जैसे 90 का साइन बना दोगे ये आपका गिवन बन जाएगा, इसलिए बनाना नहीं अभी फिलहाल। अब इसको कैसे करेंगे, आपको 9th क्लास में यदि किसी को ये कॉन्सेप्ट याद हो तो बताना मुझे। एक पॉइंट था, एक लाइन थी, इस लाइन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, इसको इस पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को इन सारी लाइन से ज्वाइन किया था। यस मैम। यस मैम एक क्वेश्चन था। होगी शॉर्टेस्ट होगी वो परपेंडिकुलर होगी, याद ये कॉन्सेप्ट यस को। मैम। यस Yes, यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ठीक है था। बस इसके अलावा इसमें बस यही है, सब कुछ नहीं, बहुत इजी है। अब इसमें क्या, पहले आपको समझा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी में 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मान लो मैंने एक ले लिया आर, एक ले लिया मैंने एस। अब इस ओ को आर से भी ज्वाइन कर दो, ओ को एस से भी ज्वाइन कर दो। अब जब ओ आर ज्वाइन करेंगे तो ये जो ओ आर लाइन है सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सपोज दैट पॉइंट इज एम ले लिया चलो, एंड दिस ओ एस इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल एट पॉइंट एन। अब आप कंपेयर करो, ध्यान से देखना, ओ एम एंड ओ पी, ओ एम और ओ पी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे दोनों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यदि ओ एम और ओ पी, हाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ओ आर है, ओ आर किसकी इक्वल है, ओ एम प्लस एम आर, यानी ओ आर में ओ एम भी है और एम आर भी है। इसका मतलब ओ एम किसकी इक्वल था, हमारा ओपी के, तो ओपी प्लस एम आर। इसका मतलब ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी। समझ में आ गया, ओ आर ओपी से ग्रेटर क्यों हुआ, क्लियर। यस मैम। क्योंकि ओ Yes, आर ma'am. मान लो ओपी है 5 सेंटीमीटर, यदि एम आर 0.5 भी होगा तो ओ आर बन जाएगा 5.5। इसका मतलब ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी। सिमिलरली ओ आर सॉरी ओ एस इज ग्रेटर देन ओपी। इसी तरह से आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, चाहे यहाँ पे क्यू ले लो, टी ले लो, ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स ओपी से ग्रेटर होंगी। इसका मतलब ओपी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट। यदि ओपी शॉर्टेस्ट है तो शॉर्टेस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कॉन्सेप्ट समझना है, पहले फिर लिखवाती हूँ प्रॉपर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, Yes, Yes, मैम। अब आप इसको प्रॉपर पहले, क्योंकि ये यदि इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखने में प्रॉब्लम है। जो बहुत इजी होती है उसकी लैंग्वेज अच्छे से प्रॉपर नहीं लिख पाते, तो अब आप इसको प्रॉपर पहले लिखना शुरू करो। पहले लिखो गिवन, मैं बोलती जा रही हूँ, सब लोग बिल्कुल जो बोल रही हूँ वैसे लिखना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार ये थ्योरम आ गई थी तो बच्चे अच्छे से प्रॉपर लिख ही नहीं पाए थे।
हाँ तो लिखो इसमें सबसे, वेट कर उसको डिलीट करते। हाँ गिवन में लिखो अ सर्कल की नेमिंग हमेशा कैसे कर, ध्यान देखना, सी मीन्स सर्कल, और ब्रैकेट में सबसे पहले हमेशा सेंटर लिखते हैं और इसके बाद रेडियस लिख देते हैं। सर्कल की नेमिंग ऐसे करते हैं, सर्कल COR मीन्स अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। सर्कल COR and a tangent AB at a point P, ये हो गया गिवन। टू प्रूव में लिख दो क्या प्रूव करना आपका, OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हो गया टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट डालो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो टेक एनी पॉइंट R, टेक, आप लिखते जाओ मैं बोलती जा रहा हूँ, टेक एनी पॉइंट R, या हमने 2 पॉइंट लिया तो 2 पॉइंट लिख लो, टेक अदर पॉइंट्स लिख दो, टेक अदर पॉइंट्स R and S other than P on the tangent AB, then join OR and OS, which intersect the circle at point M and N respectively, which intersect the given circle at point M and N respectively. Written, जल्दी बोलो, सबने लिख लिया? हाँ नेक्स्ट लिखो प्रूफ में लिखो we know that, पहले आपको पूरा वो डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी 9th वाली। among all line segments joining the point O to a point on AB, the shortest one, मैम रिपीट, हाँ बेटा, यस बेटा, मैम रिपीट कर दीजिए। we know that among all line segments joining the point, मैं सबका फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ, joining the point O to a points, यहाँ points है, on AB, the shortest one is perpendicular to AB. So in order to prove that OP is perpendicular to AB, साइन बना दो, OP ये साइन बना दो, लिखना मत, OP is perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segments joining O to any point on AB। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी कि आप ऐसे लिखो, यू कैन चेंज लैंग्वेज, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखाया, कुछ नहीं, बस सिंपल से ये है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट्स, अमंग ऑल लाइन सेगमेंट जो O को ज्वाइन करेंगे किससे, ऑल द पॉइंट्स ऑन AB, जो शॉर्टेस्ट होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट O to a point on AB, to a points on AB, the shortest one is perpendicular to AB. So in order to prove that OP perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB. इतना क्लियर हो गया? इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, ma'am. बस आप चाहो तो लैंग्वेज चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखो, नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर, मैं इसको साथ में सॉल्व करके बता रही हूँ, कुछ कलर चेंज कर दूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, अब यहाँ लिखते जाओ साथ साथ, क्लियरली वो जो मैंने अभी लिखा है आपको समझाया था, बस वही है, OP इक्वल्स टू OM, ब्रैकेट में रीजन दे रहा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। नाउ OR इक्वल्स टू OM प्लस MR, this equals to OP plus MR, this implies OR greater than OP, लिखते जाओ। सिमिलरली, बस एक दिखाना, बाकी बिल्कुल नहीं सॉल्व करना। सिमिलरली OS इज ग्रेटर देन OP, एक हमने पूरा डिटेल में दिखा दिया, दूसरा OS को डायरेक्ट लिख दिया, OS इज ग्रेटर देन OP, दैट इज, लास्ट में लिखो, दैट इज OP is the shortest, OP is, अच्छा हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, OP is shorter than any other segments, तो हमने दो लिया है ना, तो शॉर्टेस्ट लिख दो, OP is shortest than any other segments joining O to any point on AB, that is OP is the shortest one, the shortest than any other segments joining O to any point on AB, to any point on AB, hence last में लिख दो OP perpendicular to AB। बस देखा जाए तो इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जल्दी बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. थ्योरम 2, इसका थ्योरम 2 लिखो, कन्वर्स, थ्योरम 2 कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम, ब्रैकेट में लिख देना, कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। लिखो, स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले, a line drawn through the end point of a radius, ध्यान से देखना, किसके एंड पॉइंट से, of a radius, line drawn through the end point of a radius which is perpendicular, आप लोग जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो साइन कभी नहीं लगाते, ध्यान रखना, वर्ड्स में लिखना, परपेंडिकुलर, which is perpendicular to it, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, a line drawn through the end point of a radius which is perpendicular to it is a tangent to the circle। पहले इसका मीनिंग समझो, मीनिंग ये है कि मान लो एक सर्कल है, हमारे पास एक रेडियस है, अब ये रेडियस का एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, कलर चेंज करें तो ब्लू, एंड पॉइंट ये ब्लू है रेडियस का, इस एंड पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, किसी एक पॉइंट से, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ? Infinite. इसमें Infinite line. infinite, लेकिन आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर है, लाइंस तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट जाएंगी, बट परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही होगी, परपेंडिकुलर लाइंस इनफाइनाइट नहीं होगी, एक ही लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक इसका फेयर कंस्ट्रक्शन भी आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यदि आप रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट लाइन होगी, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। अब इसको टेंजेंट कैसे प्रूव करेंगे, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट कहलाती है। यानी किसी भी लाइन को यदि हमें टेंजेंट प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस लाइन में सिर्फ एक पॉइंट होगा जो सर्कल को टच करेगा, बाकी जो भी पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे इस लाइन पे वो सारे सर्कल्स के आउटसाइड होंगे, सर्कल के आउटसाइड सारे पॉइंट्स होंगे, सिर्फ एक पॉइंट होगा जो सर्कल पे लाई करेगा। अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान से देखना, यानी आप गिवन लिखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट थ्योरम जैसे ही होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गिवन लिखो,
रेडियस ओपी, अच्छा फिगर आपका सेम वही बनेगा, पहले फिगर तो बना लो। सेंटर रेडियस ओपी हो गया, रेडियस पी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा गड़बड़ है, टच करता हुआ जाना चाहिए। इसको नेम दे दिया मैंने ए बी, सेम पहले जैसा फिगर, कोई डिफरेंस नहीं। ए बी, ये 90 डिग्री का आप साइन बना देना, ये ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री है। अब वही थ्योरम है जो 9th क्लास में यूज किया था, वो भी बता देती हूँ। अब सेम थ्योरम ध्यान से देखना। अभी हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था, एक लाइन लिया था, इसमें हमने बहुत सारी लाइंस बनाई थी, और जो सबसे शॉर्टेस्ट थी वो परपेंडिकुलर। अब इसका उल्टा है, यदि आप एक पॉइंट लेते हो और एक लाइन लेते हो, इस लाइन में आप बहुत सारे पॉइंट्स लेते हो, अब आप यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। कन्वर्स, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यानी कहने का मतलब जो शॉर्टेस्ट होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो परपेंडिकुलर होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। कहने का मतलब यदि इस पॉइंट से इस लाइन में आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन करके आपने 90 डिग्री बनाया है, एक 90 डिग्री आपने खुद बनाया, दूसरा आप ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो, 90 डिग्री नहीं बना रहे, फिर इन लाइन सेगमेंट्स को मेजर करो, तो जो परपेंडिकुलर होगी वो सबसे, इसकी लेंथ सबसे कम होगी। ये तो हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, यदि परपेंडिकुलर होगी तो शॉर्टेस्ट होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि आप सिंपली लाइन को ज्वाइन करते जाओ, बस आपको कुछ नहीं करना, हजारों इनफाइनाइट लाइन जितनी मर्जी इसमें ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ करते जाओ। ड्रॉ करते 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 जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी इसमें, सबकी लेंथ मेजर करो, 10 सेंटीमीटर, 8, 9, 6, 7, जो भी, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी उसमें वो 100% जब आप प्रोटेक्टर से देखोगे तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा। यहाँ पे 90 डिग्री हमने बनाया, इसके बाद लेंथ मेजर किया, इसमें हमने सिर्फ लेंथ को मेजर किया, और जिसकी लेंथ सबसे कम होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ए बी के साथ। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस इसमें यही करना है। अब इसमें हमने क्या किया, परपेंडिकुलर पहले से ड्रॉ किया हुआ है, तो गिवन क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखते जाओ, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आ गए तो आ ही जाए। गिवन में लिखो रेडियस ओपी, रेडियस ओपी ऑफ अ सर्कल, सर्कल वही जो नेम बताया था COR, एंड अ लाइन, मैंने टेंजेंट नहीं लिखा, सिर्फ लाइन वर्ड यूज किया, ध्यान देखना, एंड लाइन ए बी, एंड लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू ओपी। एक ए बी लाइन है जो ओपी के परपेंडिकुलर, तो प्रूव, तो प्रूव में लिख लो, आपको प्रूव करना है ए बी इज अ टेंजेंट लाइन, ए बी इज अ टेंजेंट लाइन, ये ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जनरली टेंजेंट टू अ सर्कल वर्ड यूज करते हैं, ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P, तो ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P कर दो तो और क्लियर हो जाएगा, ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P। ये हो गया आपका टू प्रूव। नेक्स्ट लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखते जाओ फिर इसके बाद समझा दो, पहले लिख लो जल्दी से। टेक एनी पॉइंट Q, फिगर देखते जाओ, टेक एनी पॉइंट Q other than P on the line AB, take any point Q other than P on the line AB। एक हमने कोई पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, एंड ज्वाइन OQ, OQ को ज्वाइन कर दिया। अब आगे लिखो दिस इम्प्लाइज, या ऐसे लिखो सिंस, ऐसे लिखो सिंस OP is perpendicular to AB, since OP is perpendicular मैम ये to तो AB। कंस्ट्रक्शन हुआ ना क्या कंस्ट्रक्शन हुआ बेटा? मैम, मैम AP को जॉइनिंग वाला, AQ को यदि आप हमने वो बिल्कुल, यदि आप चाहो तो इसको 100% कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रूफ में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में या डाल ही दो कंस्ट्रक्शन में। चलो इसको कंस्ट्रक्शन में लिख लो, टेक एनी पॉइंट, जो मैंने अभी लिखा है इसको कंस्ट्रक्शन में डाल दो, चलो बिल्कुल डाल दो, करेक्ट। अब ले लो प्रूफ,
चलो अब प्रूफ स्टार्ट करो। अब लिखो सिंस OP परपेंडिकुलर टू AB, सिंस OP इज परपेंडिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस implies, अब ये मेन इंपॉर्टेंट, ये जो अभी लिखा रही इसको ध्यान से लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेटमेंट है। दिस implies among all the line segments, वही जो ऊपर लिखाया था, among all the line segments joining O to a point, among all the line segments joining O, फिगर भी देखते जाओ, joining O को ज्वाइन कर रहा है कहाँ पे, to a point on AB, to a point on AB, OP is the shortest, क्यों शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। Among all the line segments joining O to a point on AB, OP is the shortest। ये सेंटेंस का मतलब समझना है पहले, यस और नो बोलो, मेन इंपॉर्टेंट ये बस, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसका मतलब OP शॉर्टेस्ट है। दिस इम्प्लाइज, अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, OP लेस देन OQ और OQ ग्रेटर देन OP, और OQ ग्रेटर देन OP लिख दो। दिस इम्प्लाइज, अब आप ध्यान से देखना, OP क्या है, रेडियस, OP क्या है, जल्दी देखो, OP क्या है, रेडियस। अब रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है कि रेडियस का एक एंड पॉइंट तो सेंटर होता है और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे रहता है, बाउंड्री ऑफ सर्कल में, बाउंड्री के बाहर नहीं जाता। अब OQ OP से ग्रेटर है और OP रेडियस है, इसका मतलब P कहाँ पे लाई कर रहा है, बाउंड्री में। अब यदि मान लो OP की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो OQ यदि 2.1 भी हुआ तो जो Q पॉइंट होगा बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, जो Q पॉइंट होगा वो बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, कहाँ लाई करेगा, सर्कल के आउटसाइड। तो इसी को लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज Q लाइज, ये पिंक वाला दीजिए, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। आपको हिंट देने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी आपको समझाया, डायरेक्ट लिख देना, दिस इम्प्लाइज Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये सबको समझ में आ गया, Q आउटसाइड क्यों लाई करेगा, इसका लॉजिक क्या है, क्लियर? यस मैम। तो Q इसलिए लाई करेगा आउटसाइड क्योंकि OQ की लेंथ OP से ग्रेटर है। OQ की लेंथ क्यों ग्रेटर है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, तो OP शॉर्टेस्ट होगा, यानी OP लेस है OQ से, यानी OQ ग्रेटर है OP से। यदि OQ ग्रेटर है और OP हमारा रेडियस है, रेडियस का एक एंड पॉइंट बाउंड्री पे होता है, यानी P जो है बाउंड्री में है सर्कल के, यदि P बाउंड्री में है और OQ की लेंथ ग्रेटर, इसका मतलब Q बाहर चला जाएगा, तो Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब आगे लिखो, दिस इम्प्लाइज, या इट मीन्स लिख दो, इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन AB, इसको एक दो बार लिख के देख भी लेना, इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन AB other than P lies outside the circle, यानी P को छोड़ के जो भी हम AB पर पॉइंट लेंगे वो पॉइंट सर्कल के बाहर जाएगा। दिस शोज दैट, या दिस इम्प्लाइज AB meets the circle, AB meets the circle only at one point, that is P. This implies AB meets the circle only at one point, that is P. So AB is a tangent, AB is a tangent to a circle at point P. खत्म हो गया। So AB is a tangent to a circle at point P. क्लियर हो गया सबको, जल्दी बोलो। मैम थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। Yes, ma'am.
अच्छा ऊपर कर दूं? यस हाँ। मैम ऊपर कर दो। अब देखो ये है बहुत इजी, बट चूंकि दोनों थ्योरम एक जैसी भी है इसलिए कंफ्यूजिंग है, ये भी बता दो। सिंपल होते हुए भी आपको सोच समझ के लिखनी है इसकी लैंग्वेज, इसलिए इसको 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ये नहीं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत एक जैसी नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। सेकंड वाले में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया फिर से समझ लो, क्योंकि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होती है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसलिए OQ ग्रेटर है। इसमें क्या यूज किया हमने, इसमें यूज किया था, क्या गिवन था आपको, OP। हमने कंपेयर किया कि OP इज लेस देन OR। हमने पहले क्या कंपेयर किया कि OP लेस है, यदि OP शॉर्टेस्ट है इसलिए OP परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ शॉर्टेस्ट है इसलिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए शॉर्टेस्ट है। डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी से बोलो। यस मैम। यस मैम। ये आप बल्कि एक काम करना, यहाँ पर हिंट में शॉर्ट में लिख लेना ट्रिक यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर सो शॉर्टेस्ट, ये ट्रिक यूज हुई है, बस इतना लिख लेना, परपेंडिकुलर सो शॉर्टेस्ट, OP इज परपेंडिकुलर सो शॉर्टेस्ट। ऊपर में क्या लिखेंगे, OP इज शॉर्टेस्ट सो परपेंडिकुलर। बस ये ट्रिक याद रहेगी तो बहुत इजी है। क्लियर? नाउ थ्योरम 3, थर्ड थ्योरम। मैम टाइम। अच्छा सॉरी, मैं तो पढ़ाते आपकी क्लास को पढ़ाते हो जाती हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, वही 50%। कभी तो सोचा करो कि टीचर आपके लिए कितना सोचता है, आप अपने लिए नहीं सोचते हो। सोचो जरा, आपसे ज्यादा क्यों, अब क्या वर्ड यूज करूं, अपना फायदा नहीं देखते हो। चलो कोई बात नहीं बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, बस यही मान लो। कल याद से पहले से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना।